कि तुम लोग बीएड वाले हो या बीएड वाले हो? क्या जवाब दूंगी मैं अपने मम्मी को? मेरे को समझ नहीं आता सर, मैं क्या करूं? क्या मैं गलती की बीएड करके? क्या मैं गलती की हूँ सर? मेरिट में आके परीक्षा दिला के मेरे मम्मी पापा मुझे दिन रात पढ़ाए हैं, इसी के लिए पढ़ाए हैं। जनप्रतिनिधि बोलते हैं अपने आप को, जनप्रतिनिधि सेवा करने के लिए होते हैं, ना कि किसी को धुतकारने के लिए। यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ नेता मंत्री हम लोग को भगा देते हैं। वोट मांगने के लिए कैसे एकदम सामने सामने से आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। अब हमारी नौकरी का सवाल है तो हम लोग को भगाया जा रहा है। कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं है सर, और हम लोग को जो देश का भविष्य बनाते हैं वो हम खुद आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सड़कों पर आ गए हैं। हम सरकार से बार बार यही अनुनय विनय करते करते थक गए। ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का नेता मंत्री नहीं होगा जिसके पास हम लोग नहीं गए होंगे। हम लोगों का इतना ही गुनाह है कि हमारे साथ जो 70% साथी आदिवासी है, उनका इतना ही गुनाह। मैं दंतेवाड़ा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र का हूँ सर। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर ना इतनी गरीबी है और मुश्किल से यहाँ पर लोग बीएड डीएड करके आए सर। आज हमारी क्या गलती बताइए? छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और टूटा के धरना स्थल से कुछ दूर तालाब में आज उन्होंने जल समाधि ली है। इसलिए क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि इनको हटाया जाए और जो डीएड डिग्रीधारी शिक्षक है, बीएड वाले हैं, उनको नौकरी दिया जाए। और आज ये लोग पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे आप जल समाधि कर रहे हैं। संदेश क्या है सर? आज जल समाधि करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज के लिए बताऊंगा। हम लोगों का इतना ही गुनाह है कि हम लोग मेरिट है सर। हम लोगों का इतना ही गुनाह है कि हमारे साथ जो 70% साथी आदिवासी है, उनका इतना ही गुनाह। मैं दंतेवाड़ा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र का हूँ सर। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर ना इतनी गरीबी है और मुश्किल से यहाँ पर लोग बीएड डीएड करके आए सर। आज हमारी क्या गलती बताइए? हमने 1.5 साल ईमानदारी से सेवा की, ये गलती है? अगर हमारा संकल्प लेके आए सर, हम 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूजा करते हुए संकल्प लिए, अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन किसी भी हालत में समायोजन चाहिए, नहीं तो हमारे 3000 की लाशों से गुजरना पड़ेगा। हम यहाँ से ऐलान करते हैं, बता रहे हैं। हम ना परेशान हो गए सर, हम कुछ नहीं बोलना चाहते सरकार को। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आप सोचिए, आंख में आंसू है इनके और सरगुजा से चल के आए, उसके बाद में यहाँ तक अभी तक कोई आया सरकारी नुमाइंदा? कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया सर, और हम लोग को जो देश का भविष्य बनाते हैं वो हम खुद आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सड़कों पर आ गए हैं। हम सरकार से बार बार यही अनुनय विनय करते करते थक गए। ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का नेता मंत्री नहीं होगा जिसके पास हम लोग नहीं गए होंगे। सबके पास जाने के बाद भी यहाँ आज बैठे और आज हम लोग को आज जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है, जो जहाँ हमको आज स्कूल में होना चाहिए। देश का भविष्य बनाते आज अपने भविष्य को लेकर संकट में है सर। अच्छा, विजय शर्मा जी ने कुछ दिन पहले कहा कि कांग्रेस सरकार में हो, गलती तो उनकी है। सर मैं एक ही चीज कहूंगा, आज ऐलान करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ वाले सुनो, पूरे बस्तर सरगुजा सब वाले सुनो। एक भर्ती निकलती है, उस भर्ती में लिखा रहता है राजपत्र संविधान का दस्तावेज है, उसमें लिखा कि बीएड डीएड एंड डीएलएड इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ टीचर इन प्राइमरी। वहां से वो भर्ती हो गई। चलो ठीक है, बोलते हैं कि पुराने पूर्ववर्ती सरकार की गलती है, तो 1600 भर्ती के बाद आपने चुनाव से पहले 1200 क्यों भर्ती किया? क्या सोच के 1200 जो लोग थे उनका जीवन खराब किया? ऐसा है, हम शिक्षा के हम पर कोई राजनीति मत करो विजय शर्मा जी। हम यहाँ से एक ही आपको आग्रह करते हैं, हम शिक्षकों को रोड में लाना, देश का भविष्य रोड में लाना, हम शिक्षकों को रोड में लाना, बस्तर में वापस नक्सलवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 800 से 900 आदिवासी शिक्षक आज गुहार लगाने के लिए आपके पास बैठे हैं। क्या आप चाहते हैं कि वापस वो कलम छोड़ के हथियार पकड़े? क्या आप चाहते हैं कि फिर से हम बेरोजगारी के उसमें चले जाए? क्या मैं छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को पूछता हूँ, किसी एग्जाम में मेरिट लाना क्या जुर्म है? या किसी एग्जाम में मेरिट लाना जुर्म है? या
पहले में आना जुर्म है क्या? ज्यादा नंबर लाना यदि जुर्म मानते हो तो गोली मार दीजिए हमको। हम आज से कोई परीक्षा में ज्यादा नंबर लाके भर्ती नहीं होंगे भाई। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटो को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री सुशासन दिवस की बात कर रहे हैं। आप कहाँ पदस्थ हो अभी? सर मैं कोरिया जिला में पदस्थ हूँ, शासकीय कन्या जनपद कन्याशाला में। उम्मीद है इतने आज जल समाधि ले रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है अभी तक पैगाम? सर उम्मीद है तभी हम यहाँ हैं। मुझे पूरा यकीन है, मुझे नहीं पता कि सरकार अभी तक क्यों नहीं सुन रही है, पर कम से कम मैं यही तो याद दिलाना चाह रही हूँ, ये अटल जी की तस्वीर को देखिए और सोचिए कि इनका सरकार क्या किया था, इनकी सरकार कितनी अच्छी थी। आप भी उन्हीं के अनुसरण करिए ना, आप भी इन शिक्षकों को क्यों आज जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है? सर वहाँ पे कोई सुध लेने नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे ठंडे पानी में नहाते हैं और हम लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे? रात को अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है, ऐसी जगह पे हम लोग रह रहे हैं, पर सरकार को कुछ नहीं पड़ी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके बच्चे नहीं है क्या? लेकिन मैं बता दूं कि जनता और सरकार का नाता होता है, माता पिता और सरकार होती है और बच्चे जनता होते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों ऐसा नहीं कर रही है, क्यों हमारे साथ ऐसा करी। कल हम गए थे, बहुत सारे मंत्रियों से मिलने गए थे, लेकिन हमारे साथ जो व्यवहार किया गया वो इतना गंदा था जिससे ये तो पता चल गया कि शिक्षक का सम्मान इस दुनिया में अब नहीं बचा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि शिक्षक का सम्मान हो या ना हो, लेकिन हमारा आत्मसम्मान अभी जिंदा है और उस आत्मसम्मान के लिए हम अटल हैं और खड़े रहेंगे जब तक सरकार हमारा समायोजन नहीं कर देती। क्या व्यवहार हुआ? सर कल हम ओपी चौधरी जी के निवास में गए थे, सिर्फ उनको एक निमंत्रण पत्र देने गए थे क्योंकि अभी तक कोई भी आया नहीं है सरकार की तरफ से, तो हम उनको निमंत्रण पत्र देने गए थे कि प्लीज़ आइए, हम तूता धरना स्थल में हैं इतने दिनों से और हमारी समस्याओं का समाधान करिए। लेकिन वहाँ पे ओपी चौधरी जी तो नहीं आए, लेकिन उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया और हमको डांटा गया, फटकारा गया और हम उनको इस तरह से भगाया गया जैसे हम शिक्षक नहीं कोई आतंकवादी हूँ। तो उस समय ऐसा लगा कि सम्मान तो रहा नहीं पर आत्मसम्मान है और हमारे आंखों में अभी भी पानी है, इसलिए हम अपनी नौकरी सुरक्षित करके ही अपने घर लौटेंगे। घर लौटेंगे, उम्मीद है कुछ पहल निकलेगा इससे? बिल्कुल सर, जैसा कि मेरे पास जो झंडा है उसमें भी लिखा हुआ है सर, यतो धर्मस्तयो जय। ये महाभारत में यही श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है, और हमने कभी कुछ गलत नहीं किया है। जब हमने एग्ज़ाम दिलाई न तब हमने कुछ गलत किया था, न एग्ज़ाम दिलाने के बाद हमने कुछ गलत किया है। 15 महीनों तक हमने सेवाएं दी, वहाँ हमने कोई गलती नहीं की है। और अब जब हम यहाँ पर अनुनय यात्रा निकाल चुके हैं 11 तारीख से और उसके बाद 19 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम गौ सेवा कर रहे हैं, हम रक्तदान कर रहे हैं, हम जगह जगह पर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में सब जगह जाकर सेवा कर रहे हैं। तो हमने जब कुछ गलत नहीं किया है तो हमारी जय जरूर होगी और सरकार को हमारी बात सुननी ही होगी। समायोजन का मुख्य मांग है, एक तरफ वो डीएड वाले हैं जो लोग कह रहे हैं आपको हटाइए, उनको लाइए, उनका भी घर परिवार है, आपके भी परिवार है, सरकार असमंजस में है। सर हमने कभी किसी को नहीं कहा किसी की नौकरी निकालिए सबसे पहले, क्योंकि हम मेरिट में आए हैं सर और हमारी नियम पूर्ण भर्ती हुई है। हम आज भी नहीं कहते कि आप किसी को नौकरी से हटाइए या नौकरी दीजिए, वो सरकार की। लेकिन जब हमने नियम पूर्ण राजपत्र, भारत के राजपत्र, छत्तीसगढ़ के राजपत्र पे भरोसा करके नौकरी लिया है, तो कम से कम उस राजपत्र का, उस संविधान का सम्मान करके हमारी नौकरी बचा लीजिए। आज हम लोग आपको सर 14 लोग यहाँ पे पानी में दिख रहे हैं, लेकिन आप कैमरा घुमा कर दिखाइए, यहाँ जितने शिक्षक खड़े हैं सर भगवा गमछा लेकर, हर कोई पानी में उतरने को तैयार है ताकि सरकार उसके आत्मसम्मान की रक्षा करे, उसके आत्मसम्मान को पहचाने, उसकी नौकरी बचाए। आप कहाँ से आए हो? इतने कम उम्र दिख रहा है। सर मैं कोरबा से हूँ सर। कोरबा से हो? जी, मैं एक आदिवासी बेटी हूँ सर। मेरी मम्मी अकेले पढ़ाई है। मैंने पता है, मैं रोज सोचती हूँ सर, रोज कि आएगी कुछ तो न्यूज़ आएगी, मम्मी को बताऊंगी, कैसे बोलूँगी सर, मैं कैसे बोलूँगी कि कोई नहीं आ रहे हैं, रोज की रोज कोई नहीं आ रहे हैं सर। मैं उनको बोल के तंग जाती हूँ सर। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ उनको। इतने मुश्किलों, इतने हालातों से वो हम लोगों को पढ़ाई, और जबकि आज हम लोग कुछ गलती नहीं की है, उसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं जैसे लगता है सर। कल का हालत देखे तो और ऐसा लगा सर कि हम लोग तो, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है सर। हम तो, मैं क्या बोलूँ सर, ऐसे कैसे भगाते हैं लोग, इतना गंदा बोलते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोग बीएड वाले हो या बीएड वाले हो।
क्या जवाब दूंगी मैं अपने मम्मी को? मेरे को समझ नहीं आता सर, मैं क्या करूं? मैं सरकार से चाहती हूँ सर, जो भी निर्णय दे अपने सही निर्णय दे सर। मैं नहीं चाहती सर कि एक निर्णय की वजह से इतने सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद हो सर। सोच के देखिए, दिल पसीज जाएगा। यहाँ पे जितने लोग, उनकी अपनी कहानी है। कोई निचले तबके से है, रोजगार रहते हाथ में जाने का संकट है। आप कहाँ से आए हो मैम? मैं नरहरपुर ब्लॉक कांकेर जिला से हूँ सर। मैं 22 साल की हूँ सर। मैं इतना मेहनत करके ही पढ़ाई की थी, मेरिट में आई थी, लेकिन आज मैं यहाँ इस तालाब में जल सत्याग्रह कर रही हूँ सर। क्या मैं गलती की हूँ? बीएड करके क्या मैं गलती की हूँ सर? मेरिट में आके, परीक्षा दिला के मेरे मम्मी पापा मुझे दिन रात पढ़ाए हैं, इसी के लिए पढ़ाए हैं। जनप्रतिनिधि बोलते हैं अपने आप को, जनप्रतिनिधि सेवा करने के लिए होते हैं, ना कि किसी को धुतकारने के लिए। यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ नेता मंत्री हम लोग को भगा देते हैं। वोट मांगने के लिए कैसे एकदम सामने सामने से आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। अब हमारी नौकरी का सवाल है तो हम लोग को भगाया जा रहा है। मैं उस सरकार से विनती करती हूँ कि हमारी नौकरी को किसी भी हालत में बचाए सर। कुल मिला के बात वही है कि रोजगार हाथ में है और संकट वही। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि कौन कौरव पांडव कौन, टूटा सवाल है क्योंकि दोनों ओर शकुनी का कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत पांचाली अपमानित है। आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने रंक को तो रोना है, रंक को तो रोना है। यही हाल है, किसी की सरकार आए भैया, रोना जनता को है। अब देखना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सरकार क्या पहल इस पे निकालती है, क्योंकि दोनों तरफ है, एक तरफ डीएड वाले, एक तरफ बीएड वाले। खैर, पूरे मामले पर आपके विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि दुखदायी स्थिति है और क्या इस पर पहल होता है ये देखने वाली बात होगी। खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।